अस्सलाम वालेकुम। चलें रिज्यूम करते हैं। सही है। तो अब शॉर्टकट में हम क्या यूज़ करने वाले हैं देखिएगा ज़रा। अगर मुझे 0 से 9 तक के कोई नंबर सर्च करवाना हो तो हम क्या यूज़ कर लेंगे उसके लिए, \d का यूज़ कर लेंगे। सही है। अगर अल्फ़ा न्यूमेरिक हमने कुछ सर्च करवाना है तो उसके लिए \w का यूज़ कर लेंगे। मतलब अगर हम इस पूरी चीज़ को लिखना चाह रहे हैं, इस पूरी चीज़ को यहाँ सिंपल से क्या लिखेंगे, \w लिखेंगे और वही काम कर रहा होगा। सिमिलरली 0 to 9 हमने ऊपर लिखा था, इतनी चीज़ की वजह क्या लिखेंगे, सिंपल \d यूज़ करेंगे और वही काम हमें ये करके दे रहा होगा। ठीक, दो चीज़ें हो गई। \s जो होता है वो किसके लिए, स्पेस के लिए। ठीक है, स्पेस को फाइंड आउट करने के लिए स्पेस है, टैब है, कोई अगर आपको एक्स्ट्रा स्पेसेस देखने को मिल गई टैब की शक्ल में, या न्यू लाइन अगर हुई आपके पास तो क्या होगा, जब भी हमारा ये \s उसको आइडेंटिफाई करके हमें बता देगा। ठीक है, तो ये \d, \w, \s हो गए। अच्छा, अगर हम इनके कैपिटल लेटर्स यूज़ कर लें, इन्हीं लेटर्स के कैपिटल बना के यूज़ कर लें, इन्हीं लेटर्स को कैपिटल बना के यूज़ कर लें, तो क्या हो जाएगा, सेंस उनका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, चलें एक बार तो ट्राई करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, ये टेक्स्ट 6 है और टेक्स्ट 7 है, तो मैं टेक्स्ट 6 से नंबर्स निकालना चाह रहा हूँ, तो क्या लिखूँगा मैं, ri.find all और \d और यहाँ क्या बताऊँगा, टेक्स्ट 6। ठीक है, तो क्या कर रहा है ये, उसी तरीके से स्प्लिट तरीके से आपको लाके दे रहा है। अगर आप इसके आगे प्लस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर वही आपके पास एक कंबाइन फॉर्म में चीज़ों को लाकर दे देगा। सही है। अच्छा नेक्स्ट, \w में क्या करना है, हमने सब चीज़ें मंगवानी है, तो क्या करेगा, हम इसको इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पे \w लिखेंगे, तो क्या करने वाला है, ये सब कुछ लाने वाला है। ठीक है, स्पेसिस के अलावा सब कुछ ले आएगा ये। ठीक है, तो जिस तरीके से हमारे पास वो अल्फ़ा न्यूमेरिक वाली चीज़ काम कर रही थी, इसने भी उस तरीके से काम किया और सारा डेटा ले आया। अगेन अगर प्लस लगाएंगे क्या करेगा, उसके बाद ये हमें पूरे वर्ड्स लाकर दे देगा। ठीक है, लास्ट चीज़ \s, तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे ri.find all और यहाँ पे जाके लिखता हूँ \s, टेक्स्ट 6 में बताओ कितने हमारे पास स्पेसिस मौजूद हैं, तो ये जितने स्पेसिस उसने क्या किया, हमें उन तमाम को लाकर दे दिया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसके ऊपर एक लेंथ फंक्शन लगाऊँ तो मुझे आइडिया हो जाएगा मेरे पास कितनी स्पेसिस मौजूद है, कितनी आ रही हैं, 8 स्पेसिस आ रही हैं। सही है, टोटल कितनी स्पेसिस है हमारे नहीं, सम क्यों चलेगा, सम देखें, बात समझिएगा, सम जो होता है ना बेसिकली अगर पाइथन के हिसाब से देखें वो क्या करेगा, नंबर्स को ऐड करेगा, प्लस करने का काम करता है। ठीक है, आप मुझे खुद बताएं, मैं इसको हटाता हूँ आपसी लेंथ को। चलें इतनी चीज़ को देखें, अगर आप इस पर सम चलाएंगे तो किसको काउंट करेगा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। सॉरी, पांडास के अंदर बिहेवियर डिफरेंट है, समझिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा डिफरेंट लाइब्रेरीज के अंदर। सम पांडास के अंदर काम कर जाता है, और किस तरह काम करता है, वो ट्रू और फॉल्स को 1 या 0 कंसीडर कर लेता है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स को 1 0 कंसीडर करके 1 1 को प्लस करता है, सम चल जाता है उस पर। सही है, तो अगर आप यहाँ पे भी सम 2 पे चलाएंगे ना, सम 2 पे चलेगा, लेट्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रू, तो क्या मुझे देखने को मिलेगा, 2 ही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसको टाइप कास्ट करूँ इंटीजर में तो क्या देखने को मिलेगा, मुझे 1 देखने को मिलेगा। तो अगर मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट तो शायद ना चले, ट्राई कर लेते हैं, मैं ट्रू लिखता हूँ प्लस ट्रू लिखता हूँ। ठीक है, अच्छा एरर दे रहा है, क्या बोल रहा है, इंटीजर में कन्वर्ट करो, मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करता हूँ, यहाँ पे इंटीजर लिखा और आपको मालूम क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। सिमिलरली इसको भी इंटीजर में कन्वर्ट किया, अभी क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अच्छा क्या मसला आ रहा है, इसको इंटीजर ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल, तो हम तो सम कर रहे हैं ना, अच्छा सॉरी, ये प्लस हट जाएगा फिर, बल्कि एक काम करते हैं, हम इस प्लस को हटाते हैं, कॉमा लगाते हैं बिल्कुल, और इसको लिस्ट या टपल बना दे रहे हैं। ठीक है, सही है। तो अब देखें क्या किया,
हमने लिस्ट के अंदर एक ये एलिमेंट बना दिया और ये एक एलिमेंट बना दिया, या डबल बना देते इसको, तो उसने क्या किया, सम पे ये चल गया। सही है। तो पांडास के अंदर क्या होता है, आपका ये बिहेवियर रिटेन रहता है, मतलब ये काम करता है, 0 और 1 पे क्या करता है, आपका काम करता है। लेकिन मुझे बताएं इसमें सम चलाने का मतलब किस तरह से काम करेगा, नहीं करेगा ना, ठीक है। और काउंट देखें क्या करता है, काउंट आपका बेसिकली किसी भी वर्ड को या लेटर को बता दे कि वो कितनी मरतबा आया। सही है। तो अगर आप इसके आगे लिखते हैं काउंट और आप स्पेस बताते हैं तो मे भी ये चल जाए आउटलेट बता रहा है, ठीक है। लेकिन सम वाली चीज़ यहाँ पे काम नहीं करेगी। तो काउंट कर लें या लेंथ की मदद से उसकी आप लेंथ निकाल लें, एक ही बात हो रही है, ठीक। अच्छा, ये बैकस्लैश एस हो गया। इसके बाद हमने देखना था जो अपोजिट वाले सिनेरियोस थे, बस ज़रा जल्दी से देखिए उसको आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा आर ई डॉट फाइंड ऑल, मैंने यहाँ पे कैपिटल डी लिख दिया, प्लस हटा दिया फिलहाल। तो अब ज़रा सोच बताएं क्या करने वाला है ये। स्मॉल डी का मतलब क्या था, ओनली नंबर्स। हाँ, वहाँ पे हमें नंबर्स मिल रहे थे, यहाँ पे क्या मिलेंगे, नंबर्स के अलावा सब कुछ, नंबर्स के अलावा सब कुछ। एग्जीक्यूट करते हैं एक मरतबा, तो ज़रा देखें हमारे पास 5 था वहाँ पर, आई हैव 5 किड्स एंड 10 डॉग्स, 10 गायब है, ठीक है, 5 गायब है। तो क्या कर रही है, उन नंबर्स के अलावा सब कुछ लेकर आ रहा है। सही है। अब आप बोलेंगे 2 स्पेसिस क्यों आ रही हैं, 2 स्पेसिस इस वजह से आ रही हैं, अगर ऊपर जाएँ आई हैव, एक स्पेस की आ गई हैव के बाद की, ठीक है, 5 इसने हटाया, एक स्पेस 5 के बाद की आ गई। सही है। तो 2 स्पेसिस बन गई। तो ये क्या कर रहा है, सब कुछ लेकर आ रहा है ओनली नंबर्स के अलावा। अगर आप अगेन इसके आगे प्लस लिख देंगे तो उनको जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट प्रॉपर नहीं ला रही है, लेकिन क्या कर रही है, जहाँ जहाँ इसको स्प्लिट होता दिख रहा है ना टेक्स्ट, ये उसके भी आपका हमारे वर्ड्स को कॉन्केटिनेट करके लेकर आ रहा है, जिस तरह हमने ऊपर देखा था। खैर, पॉइंट समझाने का क्या है कि ये अपोजिट सेंस में यूज़ हो रहा है। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे लिखा बैकस्लैश डब्ल्यू, क्या मतलब होगा इसका, कैपिटल डब्ल्यू, अल्फा न्यूमेरिक के अलावा सब कुछ, तो क्या लाने वाला है 6 में से ये, सब कुछ नहीं है। देखें बैकस्लैश सिंपल डब्ल्यू क्या करता था, अल्फा न्यूमेरिक वाली वैल्यूज लाता था, ए टू जी, कैपिटल ए टू जी और 0 to 9, ठीक है। तो बैकस्लैश डब्ल्यू क्या करने वाला है, स्पेसिस लाएगा या नहीं लाएगा, नहीं लाएगा। हाँ भाई लाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, अल्फा न्यूमेरिक के अलावा ले आओ, अल्फा न्यूमेरिक के अलावा चीज़ें ले आओ। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब ना तो ए टू जी कुछ लाओ, ना स्मॉल ए बी सी डी में से कुछ लाओ, ना कैपिटल ए बी सी डी में से कुछ लाओ, ना ही नंबर्स लाओ, उसके अलावा चीज़ें ला दो। तो उसके अलावा बचेगी हमारे टेक्स्ट के अंदर स्पेसिस, तो वो ले आया। सॉरी, हाँ ये डॉट भी आ गया एग्जैक्टली, ठीक है, बिल्कुल डॉट भी आएगा, क्योंकि हम उसको क्या बोलने के, हमारे अल्फा न्यूमेरिक के अलावा चीज़ें ले जाओ। सही है, स्पेशल कैरेक्टर भी इसमें आ गया, ठीक है। अच्छा, लास्ट चीज़ बैकस्लैश एस। अब आप लोग बताएं कि क्या क्या करने वाला है यहाँ पर ये। अगर हम इसको लिखते हैं बैकस्लैश एस का, तो क्या करेगा ये, स्पेसिस के अलावा सब कुछ चीज़ें ले आने वाला है ये, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे स्पेस नहीं मिल रही, लेकिन हमारा जो टेक्स्ट है या जो लेटर्स हैं प्रॉपर हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हो रही है। खैर, तो हमने इनका खैर यूज़ करना भी नहीं है, तो ना कुछ, हम सिर्फ क्या करेंगे, सिंपल इन्हीं चीज़ों का यूज़ कर लूँगे, बैकस्लैश डब्ल्यू, डी और एस, ज़्यादातर हमारे पास ये यूज़ हो रहा होगा। या अगर आप चाहें ऑल्टरनेट तो इसका ये वाला यूज़ कर लें जी। सर लेकिन जब ये अल्फा न्यूमेरिक चला रहे थे तब तो स्पेसिस नहीं थे उसमें। हाँ, दोबारा बोलें। जब हम अल्फा न्यूमेरिक चला रहे थे ना सर, ये स्मॉल डब्ल्यू, तब तो स्पेसिस नहीं थे उसमें। हाँ, नहीं आएंगे, और सर ये कैपिटल में क्यों, अपोजिट करेगा ना, उलट चलेगा। देखें स्मॉल डब्ल्यू का मतलब क्या है कि अगर ए बी सी डी में से कुछ मिल जाए स्मॉल वाली तो भी ले आओ, कैपिटल ए बी सी डी में से कुछ मिल जाए तो भी ले आओ, और अगर 0 से 9 तक के कोई नंबर मिल जाए तो उसको भी ले आओ, ठीक है। अब इसमें स्पेस का तो जिक्र नहीं है ना, स्पेस का जिक्र नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये अंडरस्कोर पत्नी मिस्टेकली यहाँ पे शायद आ गया है, इसको अंडरस्कोर कंसिडर नहीं करिएगा, ये कोई मिस्टेक हुई है, ठीक है। ये 0 to 9 तक है बस, जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। खैर, तो यहाँ पे क्या है कि बैकस्लैश डब्ल्यू, इन चीज़ों में से अगर कुछ मिल जाए तो लाओ, ठीक है। लेकिन बैकस्लैश डब्ल्यू का मतलब कि अगर इन चीज़ों में से कुछ मिले ना, उनको नहीं लाओ, बाकी चीज़ों को ले आओ।
तो बाकी चीज़ों में हमारे पास स्पेसिस बची और स्पेशल करेक्टर्स वगैरह अगर हुए तो उनको ले आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस एक लास्ट चीज़ है, इसको करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। ज़रा बताएं मुझे क्या करना है। एक्सट्रैक्ट ओनली नंबर्स फ्रॉम, ये जो आपके पास एक पूरा टेक्स्ट देखने को मिल रहा है, इसमें से नंबर्स हमने निकालने हैं। क्या करेंगे, क्या करूँगा मैं, आर ई डॉट फाइंड ऑल और बैकस्लैश डी प्लस कॉमा करके टेक्स्ट 8 आ जाएगा। ठीक है, पहले इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ऊपर मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया वहाँ। ठीक है, तो अभी क्या किया इसने, हमें ये नंबर्स ला के दे दिए। ठीक है, अगेन इनको भी हम प्रॉपर तरीके से निकलवा सकते होंगे, कोई इसका तरीक़ाकार मौजूद होगा, लेकिन उसके लिए हमें इसको डीप डाइव जाना पड़ेगा, जो फ़िलहाल अभी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हमने कुछ बेसिक सीखी हैं पांडास को अच्छे से क्लीन करने के लिए, डेटा फ्रेम को अच्छे से क्लीन करने के लिए। तो चलते हैं हम ज़रा। मैंने यहाँ पर एक गूगल प्ले स्टोर का डेटा यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, काफ़ी बड़ा डेटा है। यहाँ पे कहीं दिखा रहा है क्या कितनी रोज़ है इसमें टोटल, नहीं दिखा रहा। खैर हम इसको पांडास में नोट करके देख लेंगे। इसमें तकरीबन 10,000 प्लस इसमें रोज़ मौजूद हैं। ठीक है, और ये कुछ हमें डेटा देखने को मिल रहा है। तो इस पर ज़रा काम करने वाले हैं हम अभी। जी, निकाला कैसे, ये कैगल वेबसाइट है। कैगल एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको डिफरेंट तरह का डेटा मिल जाता है। नहीं, अगर हम खुद से निकालना है, ये तो डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, हम स्क्रैपिंग करना चाह रहे हैं। स्क्रैपिंग करना चाह रहे हैं, जैसे फर्क करें कि मुश्किल है, इस तरह ही नहीं हो पाएगा शायद। जावा स्क्रिप्ट की मदद से अगर हो सकता हो तो शायद हो सके। मैंने वैसे ना वेब स्क्रैपिंग की है, ऐप नहीं की हुई, वेब स्क्रैपिंग मैंने मतलब यूज़ की है। जैसे लिंक्डइन से मुझे ईमेल एड्रेस सिखाते हैं, वेब स्क्रैपिंग में आता है। बिल्कुल, लेकिन मसला ये है कि लिंक्डइन पे अगर उसने डिटेक्ट किया ना आपने बॉट लगाया हुआ है, मतलब आप कोई स्क्रिप्ट वगैरह लिख के उस पर काम करवा रहे हैं, तो आपका अकाउंट फ़ौरन ब्लॉक कर देगा वो। देखिए ना, आप क्या करेंगे, आपके पास दो तरीके होते हैं, दो नहीं तीन तरीके होते हैं, 3 लाइब्रेरीज यूज़ होती हैं। एक तो ब्यूटीफुल सूप है, एक सेलेनियम है और एक है स्क्रैपी। पाइथन की लाइब्रेरीज की बात कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट तो मुझे आइडिया नहीं है। जावास्क्रिप्ट में से सेलेनियम होती है। ब्यूटीफुल सूप क्या करती है, वो स्टैटिक वेबसाइट्स को ईजिली स्क्रैप कर लेती है। आप जो है ना उसके मतलब डिफरेंट पैटर्न्स को तलाश करके उसमें ज़्यादातर जैसे फाइंड एक मेथड होता है वहाँ पे भी, और फाइंड ऑल एक दूसरा मेथड होता है। उसकी मदद से अपने डिफरेंट पैटर्न्स को निकाल के आप स्टैटिक वेबसाइट्स को स्क्रैप कर सकते हैं बहुत ईजीली। ठीक है, और मेरे पास एक स्क्रिप्ट मौजूद है, अगर आप बोलेंगे मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। वो स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी और उसने क्या किया था, एक कोई मूवी की वेबसाइट थी ऐसी, मतलब मैं टाइम पास करने के लिए मैं बैठ गया था, तो मैंने क्या किया, एक स्क्रिप्ट लिखी थी, खुद से डिफरेंट पैटर्न्स को तलाश किया। रेगिक्स नहीं, मतलब सिंपल मैंने टेक्स्ट को मैंने तलाश किया और मैंने सारे टेक्स्ट की जो है ना मूवीज़ का डेटा उतारा और हमने एक टेक्स्ट फाइल पढ़ी थी, याद होगा, TXT वाली फाइल शुरू में। तो उसमें मैंने सारा डेटा सेव करा दिया। जो मूवी का नाम होता वो उसकी फ़ाइल का नाम बन जाता, और जो मूवी का अंदर क्या बोलते हैं उसको स्क्रिप्ट होती थी वो अंदर मेरे पास फाइल में आ जाती थी। तो वो मैं आपको एज इट इज़ दे दूँगा, आप लोग उसको एक मरतबा रन करके खुद से लॉजिक बना के देखिएगा कि क्या उसमें काम चल रहा है। तो लेकिन उसमें क्या होता है, स्टैटिक वेबसाइट्स आपकी स्क्रैप हो जाती हैं। अब आती हैं ऐसी वेबसाइट्स जो जावास्क्रिप्ट पे बनी हुई हैं, जावास्क्रिप्ट पे बनी हुई वेबसाइट्स। तो उसमें क्या होता है, आप ब्यूटीफुल सूप से नहीं उसको स्क्रैप कर सकते, उसके लिए आपको सेलेनियम का यूज़ करना पड़ता है। सेलेनियम क्या करती है, सेलेनियम लाइब्रेरी से आप जब भी स्क्रैपिंग करते हैं ना, तो आपके पास ब्राउज़र ओपन होता है, एक अलग से ब्राउज़र ओपन होता है। ठीक है, और उस ब्राउज़र की मदद से आप उस URL पे जाते हैं पहले, कि उसको लेके जाएंगे ना, ब्राउज़र अगर ओपन करेंगे आप तो क्या होगा, एक एम्प्टी इस तरह से स्क्रीन आ रही होगी। तो आप क्या करते हैं, उसको गाइड करते हैं इस सेलेनियम की मदद से ही कि क्या करो, सर्च करवाओ मेरे, कोई भी आपने URL बता दिया, उसको सर्च करेगा, फिर वो क्लिक करेगा। लेट से अगर मैंने लिंक्डइन यहाँ पे क्लिक लिखा, तो अब ये वेबसाइट से आया, तो आप क्या बोलते हैं उसमें मतलब मेथड्स बने हुए, आप उसको बोलेंगे फर्स्ट वाले को क्लिक करो। अब आप जब फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको पता है कि हमेशा कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। फिर आपने क्या करवाना है, उसी की मदद से सब कुछ आपने कंटिन्यू विद गूगल वगैरह जो भी आपका था, कंटिन्यू विद गूगल करा लें, या आप साइन इन करके क्या करें, अपनी अलग से मैनुअली ईमेल और पासवर्ड डालें। ये सारा आपका बैकएंड से चल रहा है। अब आपके पास क्या होगा, फाइनली लिंक्डइन पेज खुल जाएगा। तो यहाँ तक आपने काम किससे किया, बोर्ड से, या एक स्क्रिप्ट लिख के काम करवाया। इतना काम करने के बाद आप क्या करेंगे, जो सर्च बार आ रहा होगा ना, फिर आप उसको फर्दर बोलेंगे पाइथन के अंदर ही कि या क्या करो, वहाँ पे जाके किसी चीज़ को सर्च करो। जैसे आपने कहा मुझे उर्दू
डेवलपर की वो चाहिए, सारी पोस्ट्स चाहिए कि किन किन लोगों ने उर्दू डेवलपर हायरिंग की पोस्ट की हुई हैं। तो आपने जाके क्या किया, उस बार के अंदर, आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, सर्च इसको लिखवाया और इंटर करवा दिया, अब सारे उसके रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। अब यहाँ तक तो आप कर लेंगे, लेकिन क्या होगा जब आप फर्दर उसको फ़िल्टर करने पे जाएंगे ना, तो अगर बॉट डिटेक्ट हो गया, आपका स्क्रिप्ट डिटेक्ट हो गई, तो आपका जिस ईमेल से आपने सारा काम करवाया है ना, वो अकाउंट बैंक हो जाएगा। फिर दोबारा आप उसकी मदद से मतलब लिंक्डइन कभी लॉगिन नहीं कर सकते। तो इसके लिए मतलब थोड़ी सी प्रिकॉशंस रखनी पड़ती हैं। हाँ, ये स्क्रैपिंग की ना थोड़ी सी मतलब क्या बोलते हैं इसको, इलीगल भी कंसिडर इसको किया जा रहा होता है समटाइम्स। अगर आप किसी वेबसाइट का डेटा स्क्रैप कर रहे हैं तो आपको ना शायद उसकी robot.txt की फ़ाइल होती है, वो हमें रीड करनी होती है कि वो कौन कौन सी चीज़ों को अलाउ कर रहा है हमें। हर वेबसाइट की ना एक फ़ाइल होती है, robot.txt होती है, शायद एसईओ से रिलेटेड कुछ होता है, ये मुझे शायद इतना थोड़ा आइडिया है। तो उसमें बताया जाता है कि आप किन किन चीज़ों को स्क्रैप कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली यूज़ होती है गूगल से, गूगल की फाइल होती है, या आपकी वेबसाइट पर डालते हैं तो सर्च इंजन पर रैंकिंग वगैरह। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही होता है। तो उसके अंदर शायद मैं देख रहा था कुछ इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं कि आप ये वाला डेटा स्क्रैप कर सकते हैं। तो आपको वो चीज़ अगर स्क्रैप करें मसला नहीं है, लेकिन आप उससे अगर आगे जाएंगे तो फिर थोड़ा इशू हो जाता है। अच्छा, हम क्या करने जा रहे थे, GPS लिख रहे थे इसको, gps.ipynb। अच्छा, तो बात चली थी हमारी कहाँ से कि अगर इतना बड़ा डेटा हमें उठाना हो, स्क्रैप करना हो, तो मुझे आइडिया नहीं कि किस तरीके से होगा। मतलब हो सकता है जावास्क्रिप्ट में कोई इस तरह की चीज़ हो, कोई लाइब्रेरी हो जो ऐप से डेटा स्क्रैप कर ले। ठीक है, तो जो यूजुअली काम किया हुआ है मैंने, वो वेब पे किया हुआ है, वेब स्क्रैपिंग का काम किया हुआ है। जैसे मैंने एक बोर्ड भी बनाया था, मैं काम कर रहा था थोड़ा उस पर, क्रिप्टो रिलेटेड कंपनी थी पुरानी मेरी, वो क्रिप्टो के डेटा को अपने पास स्टोर करती थी। क्रिप्टो का डेटा होता है ना, आपके जो जैसे ब्लॉक इसके कौन सा कॉइन है फेमस, अपना नाम भी भूल गया मैं, बिटकॉइन है, इथीरियम है, सोल हो गया, इस तरह के जो कॉइन्स हैं इनका डेटा हर सेकंड से हर मिनट अपडेट हो रहा होता है। तो उनके पास उनको ना ट्रांजैक्शन का डेटा चाहिए होता था कि कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है किसी पर्टिकुलर चेन पे। अब उसकी जो API होती है बड़ी महंगी होती है, 300 400 500 डॉलर तक की होती थी। तो हम क्या करते थे, वहाँ पे फ्रंट एंड का डेटा सिलेनियम की मदद से उठा लिया करते थे। ठीक है, लेकिन उसको हम रैंडम, मतलब मैं उसमें वैसे लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो क्या करता था मैं, ऐसी रैंडम मैंने कोई भी IP डाली, कोई भी एक रैंडम IP डाली, कभी चलती थी कभी नहीं चलती थी। उसकी मदद से क्या करता था, मैं उस IP को रेफरेंस बना के हिट करता था उस वेबसाइट को, ताकि मेरा जो असल इंटरनेट की IP ना वो मुझे ब्लॉक ना कर दे। ठीक है, एक क्या बोलते हैं इसको, लेयर बना के करते थे। मतलब एक तो मेरी IP डिफरेंट होगी जो मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, जैसे VPN लगाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, VPN वाले तरीके से। तो उसमें क्या होता है, हमारा जो एड्रेस होता है, लोकेशन, वो चेंज कर देता है। तो वो करके हम डेटा उठा लिया करते थे। सही है, लेकिन वो सिर्फ फ्रंट एंड का डेटा होता था, जो चीज़ हमें सामने दिख रही है सिर्फ वही चीज़ स्क्रैप हो पाती थी। चलें स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना है, हमने GPS की एक फ़ाइल बना ली है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इंपोर्ट pandas SPD, और फिर क्या होगा, numpy भी हम आज इसको इंपोर्ट करेंगे, numpy SNP। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या करेंगे हम, GPS का ही एक वेरिएबल बना लेते हैं, GPS ही नाम दे देते हैं इसको, और इसको रीड कर लेते हैं pd.read_csv करके। और यहाँ पर क्या नाम है उसका, गूगल गूगल प्ले स्टोर एक साथ है, प्ले स्टोर .csv। सही है, एग्जीक्यूट किया और डेटा हमारे पास आ गया है। ठीक, अब अगर आपको इस पर कुछ बेसिक सी आपको चीज़ें परफॉर्म करनी होती हैं, वो क्या होती हैं कि सबसे पहले तो आप हेड देख लें इसका, कि डेटा का आइडिया अगर आपको करना है कि डेटा किस तरह मौजूद है, तो आपने टॉप 5 की रोज निकाली, और आपको पता चल रहा है भाई यहाँ पे एक ऐप कॉलम है, जिसमें बेसिकली किसका नाम है, ऐप का नाम है। ऐप लिखा हुआ है कॉलम पर, लेकिन वो है ऐप का नाम। कैटेगरी हो गई, किस तरह की कैटेगरी है, रेटिंग हो गई, रिव्यूज़ आपको देखने को मिल रहे हैं, साइज़ वगैरह यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो एक ओवरव्यू हमने यहाँ पे इस तरह से ले लिया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आप सैंपल निकाल सकते हैं। वैसे सैंपल भी क्या करेगा, हमें इस तरह का डेटा लाकर दे देगा, लेकिन एक रो का डेटा लेकर आता है। ठीक है, टेल भी कर सकते हैं। टेल क्या करेगा, एंड से डेटा को आपको प्रोवाइड करेगा। खैर,
उसके बाद हमें क्या करना होता है, हम अगर ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे डेटा के अंदर कुछ डुप्लीकेट्स डेटा मौजूद है या नहीं, या उससे पहले हम एक काम करते हैं, अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, मैं लिखता हूँ gps.shape। शेप क्या करता है, मेरी तमाम रोज़ और कॉलम्स बता देगा। तो कितने ही रोज़ हैं, 10,841 इसमें टोटल रोज़ हैं, वो कितने कॉलम्स हैं, 13 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो अब इतना बड़ा डेटा सेट है, पॉसिबल है कि कोई डेटा डुप्लीकेट हो जाओ, और डुप्लीकेट होने का मतलब क्या है कि कोई एग्जैक्टली एक रो दोबारा आ गई है। ठीक है, तो क्या होगा, हमें वो डुप्लीकेट में दिखा देगा। तो क्या करेंगे, जीपीएस डॉट डुप्लीकेटेड, अगर इतनी चीज़ रन करूँगा तो मुझे क्या बताएगा, ट्रू और फॉल्स दिखाएगा। अगर ट्रू मतलब कोई डुप्लीकेट हुआ तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। लेकिन हम इसको चलाते हैं सम यहाँ पे। ठीक है, आप जो भी बात कर रहे थे सम, अब यहाँ पे चलाएंगे तो क्या करेगा, फॉल्स वालों को 0 और 0 + 0 हमें अल्टीमेटली 0 देखने को मिल रहा होगा और वो इसको इग्नोर कर देता है। लेकिन अगर कहीं पर ट्रू मिला, उसको क्या करेगा, खुद से ही वो इंटीजर बनाएगा, मतलब उस ट्रू को 1 बना देगा और फिर उनको सम करता चला जाएगा। तो एग्जीक्यूट करते एक मरतबा। अच्छा भाई, कितनी रोज डुप्लीकेटेड आ रही हैं, 483 यहाँ पे टोटल रोज़ हैं जो डुप्लीकेटेड आ रही हैं। सही है। अच्छा, अब अगर मुझे इन डुप्लीकेटेड रोज़ को ड्रॉप करना है, ड्रॉप ही करना होगा ना, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे जीपीएस डॉट ड्रॉप, सॉरी जीपीडी लिख दिया, सॉरी, जीपीएस डॉट ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट्स। ठीक है, और हमने यहाँ बात की थी कि सबसेट के अंदर हम बताते हैं कि फर्स्ट लास्ट और कीप देखा था ना हमने शायद, एक मिनट, सबसेट का हमने जिक्र किया था, कॉलम लेवल और सीक्वेंस ऑफ लेवल्स ऑप्शनल। ठीक है ना, ये चीज़ हमने अभी फिलहाल नहीं देनी, हम क्या करेंगे, कीप की बात करेंगे। तो कीप में हमें क्या करना है, अगर हमें बताना पड़ेगा फर्स्ट रखना है, लास्ट रखना है या फॉल्स रखना है। ठीक है, फर्स्ट में क्या करेगा, फर्स्ट वाली को रख देगा, बाकी सबको डुप्लीकेट को ड्रॉप करा देगा। लास्ट में लास्ट को रखेगा, पहली वाली को कर देगा। फॉल्स में सब जाएगा। ठीक है, सारे जो ओरिजिनल भी होगा ना, लेट से एक ओरिजिनल नाम आ रहा है, लेट से किसी ऐप का नाम आ रहा है, ठीक है, जैसे सबवे सर्फर एक ऐप का नाम आ रहा है, उसकी डिटेल आ रही है, अब वो 3 मरतबा नीचे भी आई है, तो टोटल कितनी मरतबा हो गई, 4 मरतबा। तो अगर हमने उसको फॉल्स कर दिया ना, तो फॉल्स में क्या करेगा, चारों को ड्रॉप कर देगा। ठीक है, फर्स्ट में क्या करेगा, अगर फर्स्ट रखा ना तो पहली वाली रो को रखेगा, बाकी नीचे वाली जो 3 डुप्लीकेट उसको मिली है उनको ड्रॉप। ठीक है, लास्ट में रखेंगे तो लास्ट वाली को रखेगा, ऊपर वाली तमाम को ड्रॉप कर देगा। ठीक है, तो मर्जी है, मतलब सेम ही काम होने वाला है, कोई ऐसा कोई इसमें ख़ास चीज़ नहीं है। ठीक है, कीप में क्या रखना है, हमने फर्स्ट रखा, एग्जीक्यूट किया, तो रन टाइम में मैं डेटा दिखा रहा हूँ, कितना हो गया हमारा डेटा, 10,358 रोज़ का इसमें डेटा आ गया। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये चेंज क्या है, टेम्पोरेरी चेंज है। परमानेंट करने के लिए क्या करेंगे, कॉमा लगा के इन प्लेस ट्रू कर देंगे और एग्जीक्यूट करते हैं। सर एक सवाल था जी, इसके अंदर बहुत सारे कॉलम हैं, जी जी, किस कॉलम की बेस पे डुप्लीकेट सेलेक्ट, कॉलम की बेस पे देखें, कॉलम की बेस, दोबारा बोलें, सॉरी, पूरी रो को डुप्लीकेट से अच्छा सपोर्ट कर रहा है या पूरी रोज़ को, ये पूरी रोज़ को कंसिडर कर रहा है। देखें, लेट से मैं जीपीएस करके सैंपल निकालता हूँ, 3 सैंपल्स निकाले, और अब लेट से ये कोई ऐप का नाम आ रहा है, अब यही ऐप जो है ना बिल्कुल एग्जैक्टली सेम डेटा के साथ 1 या 2 मरतबा दोबारा से रिपीट हो गई। ठीक है, मतलब नीचे कहीं 1 या 1 और 2 मरतबा रिपीट हो गए, लेट से टोटल 3 टाइम्स आ गए हमारे डेटा के अंदर। ठीक है, तो एग्जैक्टली जो रोज़ दोबारा से रिपीट हो जाती है ना, उनको डुप्लीकेट कंसिडर करेगा। ठीक है, कॉलम के बिहाफ पे हमने काम नहीं करवाया, कॉलम के बिहाफ पे हमने देखा था अगर काम करवाएंगे ना तो डेटा बहुत ज़्यादा हमारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर ये होता है कि हम क्या करें, रोज़ वाइज डुप्लीकेट को तलाश करें। ठीक है, और फिर क्या करें, उनको ड्रॉप करवा दें। सही। अच्छा, नेक्स्ट क्या होता है, डुप्लीकेट से तो हमने डुप्लीकेट्स को तो हैंडल कर लिया। नेक्स्ट क्या होता है, नल वैल्यूज़ देखना कि कितनी नल वैल्यूज़ मौजूद है हमारे डेटा के अंदर। तो क्या करेंगे उसके लिए भी, जीपीएस डॉट इज नल और फिर डॉट सम। ठीक है, अगेन अगर सिर्फ इज नल लिखेंगे तो क्या करेगा, इतना पार्ट ट्रू फॉल्स ला देगा। ठीक है, अब देख रहे हैं बहुत मतलब हमें इससे कोई आइडिया नहीं हो पा रहा, अब क्या इसको स्टोर करके देखेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम सम कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पता चल रहा है भाई रेटिंग के अंदर कितनी सारी वैल्यूज़ यहाँ पे नल मौजूद है। ठीक है,
हाँ, और सिमिलरली कंटेंट रेटिंग के अंदर 1 नल मौजूद है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 है। सही है। बाकी ओवरऑल डेटा जो है हमारे पास सही है, लेकिन कुछ इन कॉलम्स के अंदर मसला है। सही। अब होता क्या है, इसको भी शायद हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें नल वैल्यूज़ देखने को मिल जाए, कितनी हो हमारी, ये क्राइटेरिया होता है कि अगर हम नल वैल्यूज़ को देख रहे हैं, जैसे लेट से मैं रोज वाइज मूव कर रहा हूँ, ठीक है, रोज वाइज मूव कर रहा हूँ और मेरे पास एक कॉलम आ गया। चले यहाँ पे आता हूँ। लेट से कौन सा कॉलम आ रहा है, रेटिंग आ रहा है ना, ये रहा, रेटिंग का कॉलम आ गया। मैं लेट से इस रो पे खड़ा हुआ हूँ, मतलब इस रो पे मैं देख रहा हूँ, और मुझे लेट से यहाँ पे क्या देखने को मिल गया, नल देखने को मिल गया। अभी नहीं है, लेकिन इमेजिन करें यहाँ पे क्या मिल गया, मुझे नल वैल्यू देखने को मिल गई, या NN देखने को मिल गया। सिमिलरली मैं नीचे आया, मुझे क्या देखने को मिल गया, दोबारा से नल देखने को मिल गया। मैं पॉइंट ये बताना चाह रहा हूँ कि हम नल वैल्यूज़ को देखते हैं कि हमारी जो टोटल रोज़ है ना, वो कितनी है, टोटल रोज़ कितनी है हमारे पास, 10,003। कहाँ चला गया, नहीं ये टोटल आ रहा था, 841 टोटल वाली थी। एक काम कर लेते हैं, दोबारा से GPS की शेप, ये ओरिजिनल नहीं थी शायद, एक मिनट में शेप निकाल लेते हैं दोबारा। 358 आ रही है। सही है। तो इन ये टोटल रोज़ हैं, और इन टोटल रोज़ के अंदर मेरे पास अगर मुझे वैल्यूज़ देखने को मिलनी है 1465, तो क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर हमारा 70% से ज़्यादा डेटा नल आ रहा हो तो फिर उसको फिल नहीं किया जाता, उसको ड्रॉप कर दिया जाता है। ऐसे नल, दोबारा समझें, ऐसी नल वैल्यूज़ जो हमारे पास आ कहाँ रही होंगी, कॉलम में आ रही होंगी। समझे बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, वो नल वैल्यूज़ भाई रेटिंग में है ना, रेटिंग के अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं टोटल, 1465 है। तो ये नल वैल्यूज़ मुझे कॉलम्स में देखने को मिल रही होंगी ना, वर्टिकली देखने को मिल रही होंगी। सही है। लेकिन मैं एनालाइज किसको कर रहा हूँ, रोज को कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ अच्छा भाई इस रो में मेरे पास लेट से एक नल वैल्यू आ गई, ऑल्दो नहीं है लेकिन इमेजिन करें नल वैल्यू आ गई। सिमिलरली ये एक रो है जिसमें दोबारा से नल वैल्यू देखने को मिल गई, तो मैं देख रो वाइज रहा हूँ, लेकिन नल मुझे कहाँ देखने को मिल रहे हैं, कॉलम में देखने को मिल रहे हैं। सही है। तो क्या क्राइटेरिया होता है कि अगर आपके पास नल वैल्यूज़ 70% से ज़्यादा देखने को मिल जाए, ठीक है, तो क्या करते हैं, उसको ड्रॉप कर दिया जाता है। अब आप खुद बताएं कि अभी इतना हमारे पास इतनी रोज टोटल मौजूद है, अगर इसका 70% निकालें कितना बनेगा, मैंने 0 किया, मुझे ये नंबर देखने को मिल गया। फिर मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, 10%, 11% मतलब अच्छा उसकी बात कर रहे हैं आप। सही है। तो इतनी रोज अगर एम्प्टी होती है, फिर हम क्या करते हैं, डेटा को या उन एम्प्टी वाली जो रोज है ना, नल वाली रोज उनको ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन अभी करने की ज़रूरत नहीं है, ड्रॉप कर देते हैं रेटिंग कॉलम, अगर इसमें 70% नल होता है। बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं, हम उस कॉलम को ड्रॉप कर देते हैं। सही है। अच्छा, तो नल निकाल ली हमने, अभी नल को हम क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। उसके अलावा हम जल्दी से ज़रा डेटा की इन्फॉर्मेशन भी ले लेते हैं gps.info करके, और यहाँ पे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारे मेजॉरिटी कॉलम्स कैसे हैं भाई, ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, ज़रा देखें ऑब्जेक्ट कितने कॉलम्स हैं टोटल, 12 है। सिर्फ एक ही कॉलम है फ्लोट का, एक ही कॉलम है फ्लोट का, बाकी ऑब्जेक्ट कॉलम्स आ रहे हैं। चलें, अब ऐप का कॉलम है, ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, उसको समझ आती है बात, क्योंकि ऐप के अंदर नेम्स मौजूद हैं। हम उसमें बस ये काम करेंगे, जो हमारा स्ट्रिंग वाला डेटा उसमें हम देखेंगे कोई वियर्ड पैटर्न्स या कोई डिफरेंट सैम्पल्स तो मौजूद नहीं है, हमें वहाँ पे ये देखना पड़ेगा, तो हम उसको रेगेक्स की मदद से देखेंगे। कैटेगरी अगेन फुल वैल्यूज़ हैं, और डेटा भी क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। कैटेगरी के अंदर डेटा ऑब्जेक्ट आना बनता है, बिल्कुल सही है डेटा, तो हम इसको भी देख लेंगे। रेटिंग वगैरह के अंदर हमने देख लिया, कुछ वैल्यूज़ हमारे पास मिसिंग है, उसको हम हैंडल कर लेंगे, किस तरीके से हैंडल करनी है। बाकी सारे कॉलम्स क्या है भाई, ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। अब हम एक काम करते हैं, बारी बारी हम इस पर यूनिवेरिएट एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। यूनिवेरिएट एनालिसिस का मतलब ये है कि हम हर कॉलम को निकालेंगे और कॉलम को निकाल के चेक करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या डेटा मौजूद है। सही, तो ज़रा बताएं मुझे डेटा को निकालना है ऐप वाले, क्या लिखूँ मैं, gps.app भी कर सकते हैं, और वरना वो आपको स्क्वायर वाला तरीका याद होगा, उसकी मदद से भी हम ऐप का डेटा निकाल सकते हैं। अभी क्या हुआ, सारी ऐप्स के मुझे नाम लाकर दे रहा है। सही है यहाँ तक।
अब हम इस तरह अपने रेगेक्स पैटर्न अप्लाई करते हैं जब भी हम पीछे बढ़ के आए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँगा .str करके, और फिर लिखूँगा .contents। ठीक है, मैंने ब्रैकेट्स बनाए। और अब मैंने आपको बताया था थोड़ा सा डिफरेंट है पाइथन, जो हमने रेगेक्स पढ़ा है पाइथन में और पांडास के अंदर थोड़ा सा लिखने में डिफरेंस आता है, थोड़ा सा। वो मामूली सा डिफरेंस क्या है कि मुझे यहाँ पे आर लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं लिखूँगा आर, जिससे मैं इसको बता रहा हूँ कि मैं आगे जो है ना इन सिंगल या डबल कोड के अंदर क्या बताने वाला हूँ, रेगेक्स पैटर्न्स का यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या, पीछे हम वहाँ पे क्या यूज़ कर रहे थे, फाइंड ऑल का यूज़ कर रहे थे। यहाँ हम बात कर रहे हैं कंटेंट्स की। ठीक है, कंटेंट्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो मैं आगे जाके लिखता हूँ, लेट से क्या लिखूँ मैं ये स्क्वायर ब्रैकेट बनाता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पे 0 to 9, यही था, या \d लिख लें, एक ही बात है, मर्जी। ठीक है, कुछ दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने फिलहाल ये लिखा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इतने पार्ट को रन करूँगा तो मुझे किस तरह वैल्यूज देखने को मिलेंगी, ट्रू और फॉल्स देखने को मिलनी है। ठीक है, तो अब मुझे इन रोज का डेटा निकालना है, जहाँ पे ट्रू मिलनी है वैल्यूज, मुझे उन रोज का डेटा निकालना है ताकि मैं देख सकूँ कि क्या मौजूद है वहाँ पर। मैंने स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, बिल्कुल मास्किंग करूँगा मैं, GPS लिखा मैंने, एग्जीक्यूट किया, तो 1068 रोज हमें देखने को मिल रही है, जिसमें हमारे पास ऐप के अंदर क्या मौजूद है, नंबर्स मौजूद है हमारे पास, 0 to 9 नंबर्स मौजूद हैं। ठीक है, अब ज़रा देखें, यहाँ पे 3 देखने को मिल रहा है, तो सही है गलत है, सही है, मतलब कोई मसला नहीं है इसके अंदर। 350 DIY रूम डेकोर आइडियाज़, मतलब सही है, सही है, नाम से हमें पता चल रहा है हाँ भाई, मतलब 350 आइडियाज़ की बात कर रही है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे 4 मिल रहा है, ये भी सही है, बताइए। यहाँ पे 2018 मिल रहा है, हो सकता है इसका अपना बताया होगा इसने ऐप को कब रिलीज़ किया है, अपलोड किया है या जो भी है, हमें वो डेटा देखने को मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, फर्दर यहाँ पे देखने को मिल रहा है डेटा 911, मतलब सही है, हो सकता है ये ऐप का नाम हो बाकायदा। सिमिलरली यहाँ पे देखने को मिल रहा है 1.6। तो पॉइंट समझाने का क्या है कि हमें यहाँ पे नंबर्स देखने को तो मिल रहे हैं, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, बारी बारी। अब ये 1068 है ना, हमें इनको बारी बारी देखना पड़ेगा। ठीक है, अब आप सैंपल करके डिफरेंट सैंपल्स को निकालें इसमें, या आप फिर अगेन क्या करें, इसको प्रॉपर पूरा डेटा को डिस्प्ले करें और देखें कि क्या यहाँ पर कुछ इस तरह का डेटा मौजूद तो नहीं है कि जिसमें सिर्फ नंबर्स आ रहे हो। ठीक है सर, कॉलम सर्च करके देखिए। कॉलम मतलब, सॉरी, किस कॉलम मतलब आप ये बोल रहे हैं ये वाली चीज़ कॉलम? अच्छा अच्छा, हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें कॉलम भी सर्च करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ये वाला सिंबल यूज़ कर लूँगा, और वाला, याद है ना अभी डिस्कस किया था कि या तो नंबर देखो या तो ये तलाश करो। तो अब हमारी और रोज़ बढ़ गई हैं। ठीक है, 1857 हो गई है 1068 से। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं आपके पास बिल्कुल कॉलम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वो क्या है, बज़ाहिर तो इस तरह लग रहे हैं कि भाई वो प्रॉपर तरीके से यूज़ हुए हैं, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि इर्रेगुलर पैटर्न उठा के आ गया हो, उठ के आ गया हो। तो अगर मैं इतनी चीज़ को हटाऊँ, फिलहाल वैल्यू थोड़ी सी कम मुझे देखने को मिलेंगी। तो अब ज़रा देखते हैं इसको, डेटा को। ठीक है, कैनवा, और फिर आगे उसकी डिटेल बता रहा है वो, सही है, सेंस बना रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी कहीं होगा, इसने नाम को हमें शॉर्टकट करके दिखा दिया है, यहाँ पे कॉलम देखने को मिल रहा है। तो क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम डिफरेंट चीज़ें देखेंगे। आप बोलते नहीं यार कॉलम वाली चीज़ें सही हैं, जैसे आपने कॉलम निकाला और आपने क्या किया, यहाँ पे डिफरेंट सैंपल्स निकाले, उसके सैंपल लिखा, आपने लिखा 20 सैंपल्स निकालो, एग्जीक्यूट किया, अब आपको सारी 20 वैल्यूज देखने को मिल रही हैं। ठीक है, ज़रा एक नज़र जल्दी से इस पर मारें कि कॉलम जहाँ जहाँ हमें मिल रहा है, मतलब एक प्रॉपर तरीके से देखने को मिल रहा है, कहीं पे कोई इर्रेगुलर पैटर्न के साथ नहीं आ रहा। सही है, चले, आपने कहा दोबारा से इसको सैंपल निकालो, दोबारा से एग्जीक्यूट किया, तो क्या करेगा ये, अब हो सकता है कि कुछ प्रीवियस वाली वैल्यूज़ ले आए और कुछ न्यू वैल्यूज़ ले आए। एक बात समझिएगा, हाँ, सैंपल जो है ना किस तरह काम करता है, जैसे कि मैंने सैंपल चलाया ना, तो ये कितनी मूवीज़ ला रहा है, 20 मूवीज़ ला रहा है। तो अभी मरतबा, मतलब इस मरतबा जो ये मूवीज़ लाया है ना, ये डुप्लीकेट नहीं ला सकता, समझिएगा। मतलब लेट से हमें यहाँ पे एक सबवे ऐप देखने को मिल रही है, सॉरी मैंने शायद मूवी का नाम ले लिया पीछे, हाँ, यहाँ पे सबवे एक ऐप देखने को मिल रही है। अभी इस रन टाइम पे अगर ये सबवे उठा ली ना इसने, तो दोबारा सबवे नहीं उठाएगा ये समझ रहे हैं।
हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि अगर मैं दोबारा से इस सेल को जाके एग्जीक्यूट करूँ तो नेक्स्ट रन टाइम पे क्या करे, इस सबवे या इनमें से किसी मूवी को उठा के दोबारा से ले आए, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक मतलब आपने उससे जितने सैंपल्स निकलवा लिए उसमें आपको डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं करेगा कि एक मतलब सबवे उठा लिया तो दोबारा उठा के लाएगा, ये उसी चीज़ को दोबारा लाएगा नहीं, ऐसा नहीं करेगा। रन टाइम पे एक मरतबा पे नहीं करेगा, प्रीवियस और नेक्स्ट वाली रन टाइम करेंगे तो फिर हो सकता है कि कुछ मूवीज सेम उठा के ले आए। तो खैर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे सही सिंपल सैंपल को डिफरेंट सैंपल्स को निकाल कर इनको एनालाइज कर सकते हैं कि भाई हमारे पास ऐप के अंदर बाकायदा प्रॉपर तरीके से कॉलन मौजूद है। सही है, एक और ट्राई कीजिएगा जी। कॉलन के साथ स्लैश ट्राई करें, कॉलन के साथ फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश। चलें, ये सिंबल बनाया और फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ किया, सही है। एग्जीक्यूट करते हैं, नहीं ये वाला नहीं, बैक स्लैश। बैक स्लैश। बैक स्लैश और ये कॉलन के साथ मिला के लिखिए। अक्सर लिंक में होता है ना http अच्छा, कॉलन के साथ आपने कहा बैक स्लैश ये वाला, ठीक है। अब ये क्या दिखा रहा है हमें, एरर दिखा रहा है। उसकी वजह ये कि बैक स्लैश ना एक स्पेशल करेक्टर के सेंस में यूज़ होता है, तो मुझे एक और बैक स्लैश का यूज़ करना पड़ेगा, समझे। अगर मैं एक बैक स्लैश यूज़ करूँगा ना, वो कंफ्यूज हो रहा है कि मैं आगे क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर मैं जैसे मैं एन लिखता हूँ तो पता है ना, ये बैक स्लैश एन हो गया, बैक स्लैश टी हो गया, ये स्केपिंग करेक्टर्स होते हैं। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, असल में उसको हार्ड कोड करना चाह रहे हैं कि यार बैक स्लैश को भी तलाश करो। तो आपने क्या किया, आपने बैक स्लैश का यूज़ कर लिया। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। लेट से मैं लिखता हूँ पेरेंट, मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, और मैं चाह रहा हूँ क्या करूँ, इस वर्ल्ड को भी क्या करूँ, दोबारा से मैं सिंगल कोड में लिखूँ। क्या फ़ायदे, ये काम करेगा या एरर दे देगा, एरर देगा। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं इसको कि ये जो मैं बैक स्लैश यूज़ कर रहा हूँ ना, मैंने इसके पीछे बैक स्लैश लगाया, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो आगे मैंने सिंगल कोड यूज़ किया ना, इसको इग्नोर करो, मतलब इसको एज इट इज़ लाओ, इसको एज इट इज़ कंसिडर करो। सिमिलरली मैं इसके आगे भी यहाँ पे जाकर क्या करूँगा, एक और बैक स्लैश लगा दूँगा कि क्या करो, मेरे इस जो सिंगल कोड है ना, इसको एज इट इज़ कंसिडर करो। तो एक तरीके से इसने स्केप वाला काम करवा दिया। तो अब क्या कर रहा है, वर्ड मेरे पास उसी तरीके से सिंगल कोड में लेकर आ रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे भी हमें वो बैक स्लैश की मदद से एरर दिखा है तो क्या करेंगे, एक और मतलब बैक स्लैश यूज़ करेंगे, जिसको हम ये बता रहे हैं, जिससे हम इसको ये सेंस दे रहे हैं कि अगले वाले को एज इट इज़ कंसिडर करो, ठीक है। तो अब एग्जीक्यूट करते हैं। अब ए मस्ट बी ग्रेटर देन 0 अनलेस नो सैम्पल्स आर टेकन। अच्छा सॉरी, सैम्पल को हम हटाते हैं, शायद वो एम्प्टी ला रहा है, कुछ भी इसको नहीं मिल रहा, ठीक है। लेकिन बात समझिएगा, यहाँ पे डबल फॉरवर्ड स्लैश कंसिडर नहीं कर रही है, यहाँ पे कंसिडर एक ही कर रहा है, सही है। तो इस तरह कोई पैटर्न हमारे पास मौजूद नहीं है। अच्छा, आपने बोला कि इसको हटाते हैं और क्वेश्चन मार्क लिख के देखते हैं कि क्वेश्चन मार्क मौजूद है क्या, नहीं। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन मार्क ना, सॉरी मैं बताना भूल गया, क्वेश्चन मार्क जो है ना हमारे पास रेगेक्स का एक पैटर्न में कंसिडर होता है। क्वेश्चन मार्क लिख के हम बेसिकली आइडिया लगा रहे होते हैं कि हमारे पास एक पैटर्न मौजूद है या नहीं है, वो रेगेक्स एक पैटर्न के तौर पे यूज़ होता है। तो क्वेश्चन मार्क आपको नहीं दिखेगा इस तरीके से। अगर मैं इसके पीछे जाके बैक स्लैश का यूज़ कर लूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब बैक क्वेश्चन मार्क को एज इट इज़ यू कंसिडर करो, रेगेक्स वाले सेंस में यूज़ नहीं करो, इसको हार्ड कोड करके ही कंसिडर करो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डेटा ले आया, सही है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट टेक्निक्स लगाएंगे, एक कॉलम को आप क्लीन करेंगे, ठीक है। मैं आपको डेटा दे दूंगा, आप लोग भी इसको खुद ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा जितना हम परफॉर्म कर सकते हैं क्लीनिंग इस पर परफॉर्म करेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।